हेलो दोस्तों, ये हाल ही में जो इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 न पक्का, क्योंकि जिस तरह से ये जंग हो रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर सुबह में अटैक किया, जिसके तुरंत बाद ईरान ने पलटवार में करीब 8-10 देशों को टारगेट किया जहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री बेस थे। सबसे पहले आता सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में रियाद और यूएसए एम्बेसी और CIA हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, और कतर में दोहा में अल उदीद एयरबेस जो कि यूएस का एयरबेस है, वहाँ ड्रोन्स अटैक हुए। ओमान में दुक्म एयरपोर्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेसल्स यानी कि जहाजों पर हमलों का रिपोर्ट। ईरान ने बहरीन में मौजूद US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद एयरबेस को भी निशाना बनाया है। दुबई और अबू धाबी में धमाके सुने गए और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। कुवैत में अली अल सलीम एयरबेस पर बड़ा धमाका हुआ जहाँ US फोर्सेस तैनात हैं। इन सभी पर ईरान ने हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री बेस थे। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन का नाम दिया है। इन्होंने सबसे पहला हमला ईरान की राजधानी तेहरान पर किया, जहां आयतुल्लाह खोमैनी का ऑफिस है। इसी दिन ईरान के कई और शहरों जैसे इस्फहान, करज और केरमनशाह जैसे शहरों पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक हुए। और सबसे बुरी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने साउथर्न ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर भी मिसाइल्स अटैक किए हैं। इस अटैक में करीब 165 मासूम बच्चियों की जान ले ली हो। इजराइल और अमेरिका से मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारी जंग में इन बच्चियों का क्या कसूर था? क्या इन बच्चियों ने तुम्हारे बाप का कुछ बिगाड़ा था? एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद आप बताना क्या इजराइल और अमेरिका ने सही किया इन मासूम बच्चियों के साथ या गलत। तुम्हारी जंग ईरान से थी, ना कि इन छोटी बच्चियों से। इन बच्चियों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के बाद ये कभी पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे, स्कूल का ड्रेस नहीं पहन पाएंगे। सबके बावजूद भी हमारे इंडिया की हालत देखिए। और दूसरी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ इजरायली सिटीजन्स इजराइल का विरोध कर रहे हैं और हमारे भाजपा के कुत्ते इसका समर्थन कर रहे हैं। जरा सोचकर देखो कि उस जगह पर अगर तुम्हारे बच्चे होते तो क्या तुम समर्थन करते इजराइल का? इन भाजपा के गुलामों को कौन बताए कि ईरान ने कितनी बार हमारा साथ दिया। 1994 में जब सारी दुनिया कश्मीर के पहलगाम को पाकिस्तान का हिस्सा बता रही थी, तभी एक अकेला ईरान हमारे साथ था, जिसने कहा कि पहलगाम इंडिया का हिस्सा है। एक और हेल्प जो कि ईरान ने किया है भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में, यानी कि सस्ता तेल देकर। ईरान हमेशा से भारत को ऑयल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा कंट्री रहा है। मुश्किल वक्त में और सैंक्शन के बावजूद ईरान ने भारत को तेल सप्लाई नहीं रोकी, और कई बार पेमेंट के लिए आसान रास्ते जैसे कि इंडियन रुपीज में भी तेल दिए। लेकिन इन भाजपा भक्तों, गधा भक्तों को कौन समझाए? नरेंद्र मोदी ट्रम्प से डरते हैं दोस्तों। अगर वो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो उनकी सारी फाइल्स ट्रम्प पब्लिक कर देगा, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो या इजराइल में जो उनकी डांसिंग की फाइल्स थी। वो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी जो कि बहुत मशहूर है, मुझे याद आ गया, भैंस के आगे बीन बजाए बैठा भैंस बगुड़ाए। सेम वही हाल है इन लोगों का। इनको हिंदू मुसलमान करने का मौका दो, ये एक कसर नहीं छोड़ते। अगर इंसानियत के नाते तो इनकी एक जबान भी नहीं चलती। एक और बहुत बुरी बात है ईरानियन की नेवी के बारे में। 19 से 27 फरवरी 2026 को ईरान का IRIS तेरा भारत के विशाखापट्टनम में आता है। मिलान 2026 नवल एक्सरसाइज में शामिल होता है। इस शिप पर हमला 4 मार्च 2026 को होता है, जब ये लोग एक्सरसाइज करके इंडिया से लौट रहे थे। ये हमला श्रीलंका के समुद्री साहिल के पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन ने इस पर टॉर्पेडो मिसाइल से हमला किया और इसे डुबा दिया। इस जहाज पर सवार करीब 87 ईरानियन सेलर्स की मौत हो गई। श्रीलंका को जब इस बात की खबर मिली तब वो वहाँ ईरानियन सेलर की मदद के लिए आता है और उनसे जितना हो सके उतना करता है। सबसे हैरानी की बात यह है, इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से एक सवाल तक नहीं किया, जबकि देखा जाए तो ये सिर्फ इंडियन ओशियन में ही था। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि ईरानियन शिप को सही सलामत उनकी कंट्री तक ड्रॉप की जाए।